कोई तकरीबन 1000 गज में बना हुआ मेरी सिस्टर का ये जो पुराना घर है ये पड़ा हुआ था खाली। और बीच का रास्ता निकालते हुए कि मैंने उन्हें ये बोला मैं आपके घर में तो नहीं रुकूंगा, उन्होंने जो सजेशन निकाली और सॉल्यूशन निकाली वो कुछ ऐसी है। मगर इसका जो है ना, आपको एक टूर पूरा प्रॉपर देना बनता है कि फ़िलहाल मैं किस सेटिंग किस अरेंजमेंट में यहाँ पे आया हुआ हूँ और आगे आने वाले दिनों की क्या तैयारी है कि भाई फैमिली पहुँचेगी तो उसके बाद हमने कैसे कहाँ सेटल होना है। मगर अभी एक इमरजेंसी ये आ गई है कि मेरे को अस्पताल जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। कुछ दिनों से आपको ये बैकग्राउंड भी दिख रहा होगा मेरी वीडियो में, तो उसकी वजह ये है मैं यहाँ पे 2-1 दिन पहले आ गया था और पुरानी वीडियोस का जो स्टेटस था वो सारा अपडेट आपको बतानी थी। बीच में दिवाली भी आ गई तो मैंने कहा एक ही बार जो है ना पूरा आपको घर का टूर भी देते हैं और थोड़ा सा बताते भी हैं कि ये अभी अरेंजमेंट हमने बेसिकली करी कैसे। बट पहले एक मेजर कंसर्न एड्रेस कर लें। अमित भाई आ गया। चलो जी पहले तुम निकले हैं फिर आपको डिटेल में कहानी बताऊँ सीन हुआ गया। अब जी ये तो सबको पता है कि मेरी जो है क्रॉनिक थ्रोट इन्फेक्शन है। ज़रा से भी इम्यूनिटी लो हो या फिर भाग दौड़ ज़्यादा हो जाए, स्लीपलेसनेस हो जाए तो गला पकड़ा जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। अब पता नहीं वो चीज़ है कि नहीं है, बट फीवर आ गया मगर बॉडी क्लियरली किसी न किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रही है। तो मैं चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए सीधा जा रहा हूँ डॉक्टर राजेश के पास जो कि हमारे बड़े टाइम से फैमिली डॉक्टर हैं। और मैं जब भी इंडिया आता हूँ अपनी सारी डिटेल जो ब्लड वर्क पूरा मेडिकल चेकअप सारा कराता हूँ। उसमें अभी मैंने कराया था, मतलब आप लगा लो कि परसों मैंने दोपहर को एक किसी शौकिया रेस्टोरेंट से मंगा के चिकन टिक्का खाया अवाकाडो के साथ। उसके बाद मेरी हार्ट बीट जो है 72 जो कि अब रहने लगी है, पहले 82 से नीचे कभी नहीं आती थी। 3 महीने जो मैंने अपनी खुराक ठीक करी है तो मेरी जो स्लीपिंग हार्ट रेट है वो 62 पे आ गया और रेस्टिंग हार्ट रेट 72 पे, विच इज़ वेरी गुड। और ब्लड प्रेशर भी कभी भी 135 से नीचे नहीं आता था, 135-85 रहता था। वो अब जो है 120-70 के आसपास रहता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ऑल थैंक्स टू दिस डाइट जो मैं कर रहा हूँ, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग और प्रोसेस फूड, रिफाइंड कार्ब्स और रिफाइंड शुगर छोड़ दी है। तो जो सारे मार्कर थे उस रिपोर्ट में सिवाय वाइट ब्लड काउंट हल्का सा हाई था जो कि इन्फेक्शन का मार्कर होता है कि बॉडी किसी इन्फेक्शन से फाइट करी, बट वेरी नेग्लिजिबल। तो सारे मार्कर ठीक थे। मैंने कहा चलो जी एकदम बढ़िया चल रहा है। मगर जैसे ही परसों मैंने ये खाया है तो उससे मेरी थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ी है और उसके बाद बॉडी स्ट्रगल करने लगी। उस रात को हल्का सा बुखार आ गया 99। मैंने 2 एडविल खा ली और सो गया कि हो सकता है सुबह तक ठीक हो जाएगा, बट हुआ नहीं। वो लगभग 100 के आसपास तक चला गया। तो इसलिए अभी पता नहीं कि ये जो हम फंगस वाले में गए थे वहाँ से कुछ हो गया है, क्योंकि पोल्यूशन का तो मेरे को चांस बहुत कम लग रहा है, क्योंकि मैं दिन में निकलता ही 1 घंटे 1.25 घंटे से ज़्यादा बाहर हुई नहीं और पूरे टाइम रूम के अंदर जो है एंटी पोल्यूशन वाले वो फिल्टर चलते रहते हैं जिसकी रीडिंग 8-9 से ऊपर कभी जाती नहीं है। और वो मैंने पूरे प्रॉपर चेक और टेस्ट भी करा रखे हैं, उसका भी रिसेंटली फ़िल्टर भी चेंज कराया है। तो क्या इशू हो गया ये तो डॉक्टर साहब भी जाके बताएंगे कि भाई पिछले कुछ दिनों में वैसे भी भागा दौड़ी बहुत हुई है, स्ट्रेस बहुत हो गया है मकान को लेके। वीडियोस जो कि मैं 3 महीने से ऑल्टरनेट डे डाल रहा था मैंने रेगुलर डालनी शुरू करी हैं और थोड़ी बेआरामी भी हुई है और बहुत सारे अलग फैक्टर के भाई कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है करके मुझे लग रहा है मिक्स होकर थोड़ा सा कहानी गड़बड़ हो गई है। बट ये और गड़बड़ ना हो जाए इसीलिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। वैसे मैं हॉस्पिटल आना नहीं चाहता था, बट सैंडर ने कहा देयर इज नो टाइम फॉर गेस्ट टू गेट प्रॉपर्ली डायग्नोज एंड सी इफ इट इज वायरल बैक्टीरियल व्हाटएवर। डॉक्टर राजेश के साथ अपॉइंटमेंट है 11 बजे की। हाँ जी फर्स्ट है ना मैम। अभी मैं चल के यहाँ पे आया तो 137 तक पहुँच गई थी सिर्फ चलने में, और रेस्टिंग हार्ट रेट 116 है। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। जो आमतौर पे 72 रहती है वो इतनी हाई हो तो चिंता की वजह है, क्योंकि बॉडी इन्फेक्शन से लड़ रही है। और लास्ट मेडिसिन लिए मेरे को 12 घंटे हो गए। डॉक्टर साहब वही कह रहे हैं कुछ तो है जो बॉडी फाइट कर रही है, इन्फेक्शन कहीं ना कहीं से है बैक्टीरियल आपके थ्रोट का, क्योंकि क्रॉनिक है। शुरू कर देते हैं एंटीबायोटिक, वायरल होने के चांस भी हो सकते हैं, जो कह के उन्होंने डरा दिया है कि भैया अभी कुछ कह नहीं सकते, आप फटाफट ब्लड टेस्ट कराओ H1N1 थ्रोट और स्वाइन फ्लू का। तो और वो कह रहे हैं उसके बाद मंडे को आपका कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह कराएंगे। मैंने 2 दिन पहले ही सारे ब्लड टेस्ट कराए थे बीमार होने से और सब कुछ ठीक आया था।
बट वो कह रहे हैं कि भाई थ्रोट में आपके कोई ऐसा रैपिड सिम्टम नहीं है, इन द सेंस के बहुत खांसी नहीं आ रही, बहुत बलगम नहीं है, फटीग है, हाँ, फीवर है जो 101 तक जाता है, जिसको कि बहुत हाई नहीं समझा जाता, बट एक्सट्रीम में सिम्टम नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मंडे तक आपकी ये दवाइयाँ कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं वो भी पता लग जाएगा, प्लस आप ये टेस्ट तो करा। और उन्होंने कहा सेफ साइड डेंगू का भी टेस्ट करा लो। ऐसा 2 दिन पहले तक तो प्लेटलेट 2.5 लाख के ऊपर थे। वो कहते इतनी जल्दी तो खैर चेंज नहीं होते, बट आप सारे जब एक बार ब्लड दोगे तो हर कुछ जो आपको समझ आता है सारे करा लो, जस्ट टू बी एक्स्ट्रा सेफ। बट मेरे को अभी तक सिर्फ एक ही मच्छर काटा है, और वो सोते हुए काटा रात को, और मैं बेड पे था, तो मच्छर तो बहुत ज़्यादा ऊपर डेंगू वाला उड़ नहीं पाता, बट ओनली वन बात ही देखो। और मैं एडविल खा रहा था भाई, जो सबसे कॉमन वहाँ पे आइबुप्रोफेन, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, मतलब कनाडा में तो किसी को लाइट फीवर वगैरह हो जाए तो बढ़िया और काम भी अच्छा करती है, मगर डॉक्टर साहब ने कहा ये नहीं खानी है आपको, बाय चांस, खुदा ना खास्ता 0.01% अगर आपको डेंगू हुआ तो, जिसके चांसेस ना के बराबर है वैसे, बट जस्ट टू बी एक्स्ट्रा श्योर। यहीं पे आता हूँ दवाइयाँ लेने अपनी। एक आइटम मिली नहीं थी तो फरीदाबाद की जो सबसे बड़ी और मेन मार्केट है तरीके समझी जा सकती है, 15 पॉपुलर भी है, बड़ी तो शायद 16 की है। इधर आए हूँ अपोलो फार्मेसी पता करने के लिए, मिल जाए तो। हरी वाली चाहिए भैया, शुगर फ्री। हरी वाली तो देखो एक बार, यहाँ ऑरेंज मिलती है, शुगर फ्री होनी चाहिए ना, वरना फायदा ही क्या अगर शुगर से गले का इन्फेक्शन बढ़ता है और दवाई में शुगर। सर हरी वाली स्टेप्सिल्स मिल जाएगी, शुगर फ्री वाली नहीं? दिवाली की रौनकें अभी तक चल रही हैं। सर हरी वाली स्टेप्सिल्स मिल जाएगी, हरी वाली शुगर फ्री जो आती है। थोड़ा सा मैंने कहा आपको इस घर का एक छोटा सा टूर भी दे दूं, एटलीस्ट उस इलाके का जो मैं यूज कर रहा हूँ करेंटली। पार्किंग की जगह बहुत है, गाड़ियां रात को अंदर खड़ी हो जाती हैं, यहाँ गार्ड भैया का रूम भी है जहाँ वो बैठते हैं, अमित भाई भी यहीं पे अपना आराम से कूलर पंखा लगा हुआ है। आगे भाई साहब, खुल गया गेट। दीदी ने बड़े प्यार से, जैसे कहते हैं ना, इस घर को बनवाया भी, बहुत सारे काम करवाए भी, और मेंटेन करने में और गार्डन बनाने में उनका सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, हाथ है। बंदे के जितनी जगह पैर पसार रखे हों उतना उसको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो इसीलिए दीदी ने जो गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर है उसको अपने लिए एज अ स्ट्रेस बस्टर वो यूज़ करती हैं, और नए नए प्लांट लगाने, जब उनको मौका मिले तो घर में चीज़ें उगानी, ग्रीनरी मेंटेन करके रखनी, एक फ्रेश फील गुड वाइब जो है वो यहाँ पे आती है। तो ये सारी जो बना हुआ है सुंदर, ये सारा दीदी का किया हुआ है। और दिवाली पे ही वो जो है दूसरे घर में मूव हुए हैं, तो ये अभी थोड़े टाइम पहले ही खाली हुआ है, और खाली होके उन्होंने मेरे को ओब्वियसली ये तो कहना ही था कि भाई सबसे पहले हमारे घर आ जा, मगर मैंने ये कह दिया कि नहीं, मैं साथ नहीं रह सकता, प्राइवेसी जो है वो मैं आपकी नहीं, वो उसको अफेक्ट कर सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर तू रेडिसन मत जा। उन्होंने कहा कि वैसे तो हमने जो घर भी खाली किया उसको रेंट पे देना है, बट जब तक तू आया हुआ है तो अभी फ़िलहाल वहीं रह ले, और कोई टेंशन मत ले छोटू वगैरह की एंड एवरीथिंग। वो बाकी इसमें से सामान तो मोस्टली मूव हो चुका है, जैसे उन्होंने फ्रिज वगैरह यहाँ पे नहीं है, तो इट्स नॉट लाइक अ सर्विस्ड अपार्टमेंट जिसके अंदर फुल्ली फर्निश्ड हो, और मैं कल से बस अपने अटैचियाँ लेके आऊँ और उसको यूज़ करना शुरू कर दूँ। बिसाइड्स सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप इस घर का साइज़ देख रहे हैं ना, तो अगर ये रेंट पे जाएगा तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, और इतना एक्सपेंसिव वो मेरे लिए रेंट छोड़ें, वो इट्स टू मच ऑफ अ फेवर टू नॉट इवन आस्क फॉर, बट इवन टू ऑब्टेन। वो अलग बात है कि मैंने कोशिश तो करी दीदी से बात करने की और जिया जी से, कि अगर मैं सोचता हूँ, मुझे ओबियसली ये काफ़ी महंगा है, बट जो मार्केट का रेट है इसका, तो मैंने कहा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मुझे कोई और चीज़ फटाफट हफ्ते के अंदर मिल जाए, और उम्मीद है, मैंने 2-3 चीज़ें देखी, उनमें से कुछ समझ भी आ रहा है जिसमें हम सेंटर वगैरह मूव कर सकें, बट फिर भी मैंने उनको कहा वर्स्ट केस सिनारियो अगर मैं यहाँ आने की सोचता हूँ, तो उस केस में आप मेरे को ये बताओ कि फिर आप, क्योंकि मैं तो अपने काम, अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करूँगा, मेरे पास खुली जगह हो जाएगी, यूट्यूबर्स आने, दोस्त आने, पार्टी, सोशल गैदरिंग, कंटेंट, ये वो, अभी जेडन आएगा तो बहुत सारे रिलेटिव्स वगैरह आएंगे, तो मैंने कहा मैंने तो कमाना है पैसा, तो इसीलिए आप उस एंगल से सोचो।
बट जीजा जी ने छूट से ही बोल दिया कि भाई अगर रहेगा तो एक ही शर्त पर रहेगा कि रेंट नहीं देगा, तो इसीलिए बड़ा पंगा पड़ा हुआ है। मगर अभी उससे बड़ा पंगा ये है कि मेरे टेस्ट जो हैं वो ठीक आ जाएं, क्योंकि अगर कोई फ्लू निकल आया या कोई ऐसी चीज़ निकल आई तो 7 तारीख से पहले मम्मी ने कनाडा छोड़ना है और 10 तारीख तक वैसे भी वो वाला घर खाली करना है। तो इसीलिए सैंड्रा और छोटू को तो मैं बुला ही नहीं सकता कि छोटू को मेरे से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, घर में इन्फेक्शन होगा तो कैसे बुलाएंगे। तो इसलिए अभी ब्लड टेस्ट के लिए मैंने सीधा लैब फ़ोन कर दिया है, होम पिकअप के लिए कोई आ रहा है और वो आके अभी मेरा सैंपल ले जाएंगे और आज 8 साढ़े 8 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी। ये भी है अमित भाई का फोन। हाँ अमित भाई, वो जाओगे मैं पट लेने हाँ 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 ले, ठीक है भाई। चाबी निकाल लूँ और काजू रखे हुए हैं मैंने कि चलो लॉस ऑफ एपेटाइट हो रही है, खाना ज़्यादा खाया नहीं जाता। जब से ये हार्ट बीट और इन्फेक्शन का हुआ है ज़्यादा नहीं खा पा रहा, तो इसलिए मैंने कम से कम कैलोरी रिच तो खाऊं, कैलोरी डेंस। डीजी भी इसमें पूरा लगा हुआ, मगर ये कहने का मतलब है एक अनफर्निश्ड और रेडी टू मूव घर के समवट बीच में है कि हमको अपना किचन का सामान थोड़ा बहुत और बेड मेरे ख्याल से एक अद, तो वो सिचुएशन है। बट अभी फ़िलहाल मेरे लिए जब तक 1 हफ्ते में वो लोग आते हैं मैं ठीक होता हूँ और दूसरा अपार्टमेंट ढूंढ के मैं सेट कर लेता हूँ। उन्होंने कहा तू ना करते चल भी 1 हफ्ता तो जाना वहाँ पे, वो भी बड़ी मतलब उन्होंने कहा, इंसिस्ट किया और फिर मैंने कहा चल ठीक है। उन्होंने कहा कि देख हमने तेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि तुझे अकेले रहना है, तेरे को किसी की प्राइवेसी इंटरफेयर नहीं करनी, तो भैया फिर एक अपना जो दूसरा घर पड़ा है अभी चुपचाप जी। बाहर से तो आपने देख ही लिया है, अंदर एज यू कैन सी ये बड़ा सुंदर सा वेलकम एरिया है। मैं तो सोच रहा दीदी को ही बुला लूँ हाउस टूर देने के लिए, बट अभी मैं सोच रहा हूँ मेरी आज के रिपोर्ट्स आ जाएं तो वो थोड़ा सा जो है प्रिकॉशन के तौर पे। हेलो, हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर, बस आपके हाल चाल के लिए फोन कर रहा था। हाल चाल सर, फीवर सुबह था 101 100 पॉइंट समथिंग। फैक्ट्री में था। फैक्ट्री, चलो ठीक है सर। बाकी मैं मेरे रिजल्ट पहले नेगेटिव आ जाए तभी फिर कुछ मिलने का प्लान बनाएंगे, वरना अगर तो वायरल इन्फेक्शन है तो बच के रहना पड़ेगा आपको भी मुझे भी। नहीं मेरे को कोई टेंशन नहीं है। नहीं सर, चलो बताओ। ये जो है एज यू कैन सी मेन सेटिंग या लिविंग रूम या वेलकम रूम गेस्ट्स के आने के लिए। यहाँ पे भी जो है एक बड़ा सोफ़ा हुआ करता था, जितना फर्नीचर उनकी रिक्वायरमेंट का उस घर में था वो ले गए, बाकी जो है वो यहाँ पे छोड़ दिया। तो इस घर की जो दीदी ने पूरी एब्सोलूट सुंदर ब्यूटी वगैरह बनाई थी वो उसका तो अब जिसे कहते हैं ना एक पोर्शन ही रह गया। ओबियसली जो लाइवली नहीं लग रहा उतना, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे डेकोरेटिव्स वगैरह होते थे, मगर जब घर में रहने वाले ही मूव हो गए हैं तो उन्होंने बेसिक ही जो है चीज़ें यहाँ पे छोड़ी हैं, जैसे सारी कैबिनेटरीज में डेकोरेशन एंड एवरीथिंग। ऊपर भी कई सारे रूम हैं। इधर जो रूम है ये दीदी का रूम होता था जिसके अंदर उनका सारा स्पेयर सामान पड़ा हुआ है, तो वो लॉक्ड है और चाबी उन्होंने मेरे को उसकी दे रखी है, बट उनका सामान पड़ा हुआ है उसके अंदर। और काफ़ी बड़ा रूम और बाथरूम, वॉक इन क्लोजेट, वो सारी चीज़ें जो भी आप साइज़ का अंदाज़ा लगा ही सकते हो घर का क्या है। तो यहाँ पे डाइनिंग जो है ये वहाँ लेके नहीं गए थे, एक एसी भी छोड़ा हुआ है विच इज़ गुड। और यहाँ पे एज यू कैन सी ये एक सेकेंडरी प्राइवेट तरह की स्पेस है लिविंग रूम की। ये जो है ना कमरा, ये बड़ा खास, ये बड़ा सुंदर इसके अंदर मंदिर बना हुआ था, जो कि ओबियसली अब नए घर में मूव हो चुका है और वो आपने मेरी दिवाली वाली वीडियो के अंदर देखा भी होगा। अब पीछे तो बैकयार्ड वगैरह है, बट ये वो रूम है जिसके अंदर अभी मैं हाल ठहरा हूँ। अच्छा खासा बढ़िया फर्स्ट क्लास रूम, किंग बेड, गद्दे शुक्र है बड़े हार्ड वाले हैं जैसे हम लोग पसंद करते हैं। ये तो मैंने लाते ही पहले दिन लगा लिया था पोल्यूशन के चक्कर में कि बाय चांस जो है कोई इरिटेशन ना हो। थोड़ा यहाँ पे मैंने भी कड़मस मचा रखा है। और ये पीछे वॉशरूम, अभी तो मैं अकेला बंदा हूँ, मतलब ये लगाओ कि मैं बाहर भी जाता हूँ तो आवाज़ मेरी बात करते हुए यहाँ पूरे इलाके में गूंजती है। और क्योंकि अभी बाहर वॉक के लिए जाना सेफ़ नहीं है, मगर मेरे को अपने दिन के 10,000 कदम तो करने ही होते थे, अभी तो बीमार होने तक मैं कर रहा था, तो उसके लिए मैं यहाँ से वहाँ तक अंदर ही अंदर वॉक करता था। आधा पौना घंटा अपना हेडफोन लगाए, पॉडकास्ट सुना और काफ़ी सारे स्टेप्स हो गए। बाकी किचन एज यू कैन सी ओबियसली खाली है, सिर्फ ये हॉब है क्योंकि ये प्रॉपरली फिक्स्ड हुआ है। इसके अंदर फ्रिज वगैरह जो भी लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह थे इनके मेजर वो सारे जा चुके हैं, मगर फिर भी दीदी ने मेरे लिए लास्ट डे ये मतलब भिजवा दिया कि भाई जैसे ही मैं आया हूँ कि पानी बाहर से बार बार मंगा के ना पीना पड़े, एक बोतल पूरी फ्रेश आ गई
और साथ में ये डिस्पेंस। बाकी एक मैंने स्पेशल ले रखा था, क्या कहते हैं, माउथ ओरल यूज़ के लिए, तो इसको भी ज़रा सैनिटाइज कर लूँ। ये तो मैं रेगुलरली मॉनिटर करता हूँ, कनाडा से ही साथ ले आया था। ये बीप कर रहा है, इसका मतलब फीवर है 100.8 और बीपी भी 124/87, तो कुछ तो चल रहा है बॉडी में। बट कंसर्निंग चीज़ ये है, अभी तो खैर मैं चल चुल के बड़ी देर से बातचीत करके आया, मगर इतनी हार्ट बीट मेरी तब जाती जब मैं पूरे हाथ हिला हिला के ब्रिस्क वॉक करता था, या लगभग भागने के टाइम पे, और वो अब सिर्फ चलने से जा रही है, तो कुछ तो चल रहा है। दिख रहे हैं ना मार्कर, तो रेस्ट रेट आप देखो, हार्ट रेट मेरा सोते हुए 60 होता था और रेस्पिरेटरी रेट 14, विच इज़ गुड, और 63 हुआ दूसरे दिन जब मैं आया, और परसों से 84 पे चला गया, मतलब सोते हुए 84 के आसपास आ रहा है। पता नहीं फोकस कैमरा पकड़ रहा है कि नहीं, और ब्रेथ रेट भी बढ़ गया था। कल थोड़ा सा डाउन आया 80, बट ब्रेथ रेट बढ़ा। यही देख के फिर उन्होंने कहा कि सर आप टेस्ट तो करवाओ वायरल इन्फेक्शन के और एंटीबायोटिक शुरू करो, तो ये मेडिसिन लेता हूँ। कल तभी वीडियो छोटी रखी थी, 5 मिनट के करीब, तो सैंड्रा ने भेज दी थी जो छोटू की दिवाली और हैलोवीन की, तो वो हो गया था काम। और वैसे तो कंप्लीट अभी रेस्ट ही बोला है, और बहुत ज़्यादा मतलब हाइड्रेट रखने को बोला है खुद को, तो इसीलिए हो सकता है 1-2 दिन थोड़ी छुट्टी लेनी पड़े। बट देखते हैं अभी क्या सीन बनता है। ब्लड टेस्ट वाले भाई साहब आ गए, मैं अपना क्या दिमाग लगाऊंगा, प्रिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ ना, बाय चांस मैं कुछ गलत समझ गया। सर ये प्रिस्क्रिप्शन आप एक बार देख लो, कहीं मुझे कुछ समझने में गलती लग गई हो। और एक ना ब्लड कल्चर का भी कर लेते हैं। इसमें डेंगू का है? हाँ जी, वो ब्लड टेस्ट होता है? ब्लड टेस्ट स्वाइन फ्लू के लिए होता है, कोविड की तरह लेते हैं। नोज सर थ्रोट की सारी रिपोर्ट आज आ जाएंगी, सिर्फ ब्लड कल्चर और थ्रोट स्वैब कल्चर। इनमें टाइम लगेगा बस। वीडियो थोड़ी सी आज लेट भी डाल रहा हूँ जी, क्योंकि मैं वेट कर रहा था टेस्ट्स के रिजल्ट आने की, जो कि आ गए हैं। तो मलेरिया नेगेटिव भगवान की दया से, डेंगू नेगेटिव, और स्वाइन फ्लू भी नेगेटिव, और अब फीवर तो है ही, बट अब डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि ये जो मेरा क्रोनिक थ्रोट इन्फेक्शन है उसी की वजह से ही फीवर पकड़ रहा है, जो हार्ट बीट बढ़ी है इसलिए बढ़ी है कि बॉडी इन्फेक्शन को फाइट कर रही है। बट एटलीस्ट भगवान का बहुत शुक्र है कि कोई मेजर इस तरीके का इन्फेक्शन या बीमारी जो थोड़ी सी घबराहट हो गई थी एक बार को, वो नहीं है। बट अच्छा हुआ टेस्ट करा ली, तो ये चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं, तो बंदा अब फोकस कर पाएगा उस चीज़ के ऊपर जिसकी होने के चांसेस ज़्यादा है।